हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और एक पावरफुल मेथड के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और इस टेक्निक की मदद से आप कोई भी विश मतलब विश के बारे में अगर मैं कहूँ तो कोई भी अच्छे विश, किसी के बारे में बुरा हमें नहीं सोचना है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। तो कोई भी अच्छी विश हमारी हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्निक का नाम है 5x5 मेथड। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज कर रहे हैं पहले से तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, और अगर आपको पता भी है डिटेल में देखिए, क्योंकि मैंने इसमें अपनी लाइफ में इसे यूज किया है और इससे मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी किया है। मैं ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग यूज करती हूँ, लेकिन 5x5 मेथड में मैंने बहुत जो कि बड़े बड़े विश है उससे भी मैंने मैनिफेस्ट किया है लाइफ में। तो उसके बारे में डिटेल्स में मैं डिस्कस करेंगे कि हमें मतलब ये टेक्निक को कैसे यूज करना है, कब करना है, किस पर लिखना है, कौन सी पेन में लिखना है और क्या नहीं करना चाहिए इस विश में। तो सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए या फिर स्किप करके मत देखिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल में शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि मैंने अपने कोचेस से सीखे हैं पहले 2-3 साल पहले और अपने लाइफ में यूटिलाइज किया है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिला है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्या चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल चाहिए। तो अगर आपके पास ग्रैटिट्यूड जर्नल है तो उसमें लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इमिडिएटली जाकर ले आइए। आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मतलब एक नोटबुक ले आइए या फिर डायरी ले आइए, कुछ भी ले आइए जो कि आपको अच्छा लगे। बहुत लोग होते हैं कि सिंपली मतलब जैसे भी नोटबुक में लिखेंगे चलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा लगता है कि थोड़ा आई कैचिंग होना चाहिए, कि थोड़ा उसमें कुछ प्रिंट्स हो या फिर कुछ हो, कलरफुल हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप कहीं से भी ले आइए, ऑनलाइन से ऑर्डर करिए या फिर सामने मतलब स्टेशनरी शॉप से ले आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने पास अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में है तो कुछ कलर की पेन अपने पास जरूर रखें। जैसे कि ब्लू तो रखना ही रखना है, ग्रीन रखना है, रेड रखना है और ब्लैक भी रखना है, और बहुत सारे कलर्स हैं। उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो कुछ दिनों के बाद शेयर कर दूंगी कि कौन से विश के लिए हमें क्या पेन यूज करना चाहिए, कौन सी कलर की इंक यूज करना चाहिए। तो जनरली ब्लू को हम हर विश के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल चाहिए और एक पेन ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप पहले सोचिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक विश के बारे में सोचिए। उससे अच्छे से सोचिए, क्लियर हो जाइए कि सपोज आपको चाहिए कि आप मंथली, सपोज आप अभी 50,000 इनकम कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि आपकी इनकम 70,000 हो जाए। आपको ऐसा अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं सोचना है कि आप सोचेंगे कि 1 करोड़ हो जाए। 1 करोड़ होगा, लेकिन उस प्रोसेस तक जाने के लिए भी आपको स्टेप्स चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप 1 करोड़ लिखेंगे, लिख तो लेंगे, लेकिन आपको क्या बिलीफ है कि आप 1 करोड़ मैनिफेस्ट अब कर सकते हैं लाइफ में? नहीं है। तो इसलिए जब तक आपके सबकॉन्शियस उसको ना माने तब तक आप मैनिफेस्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप जितनी बार भी लिखना है लिख लीजिए, या फिर कोई भी टेक्निक अप्लाई करना है कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अपने विश के बारे में सोचिए। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपको चाहिए कि आप अपनी स्पेसिफिक पर्सन, आप जिनसे शादी करना चाहते हैं उनसे शादी कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी उसके लिए ले सकते हैं। सपोज आप किसी भी एग्जाम में कितना मार्क क्वालिफाई करना चाहते हैं, कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, कितना इनकम करना चाहते हैं, बिजनेस में कितना प्रॉफिट चाहते हैं, हर कोई इसके लिए कर सकते हैं। तो आज हम लेते हैं शादी का एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने अब तक बहुत बार घर का एग्जाम्पल, एग्जाम का या फिर जॉब का दे चुकी हूँ। आज हम शादी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि सपोज आई एम, आपको किसी के, आप जिनसे मैं शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनका नाम सोचिए। नाम सोचने के बाद आप क्या लिखेंगे कि आपको जो चाहिए उसको एक एफर्मेशंस बनाना है। तो एफर्मेशंस क्या है, हमें जो चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है या फिर पास्ट टेंस में लिखना होता है, और उसे पॉजिटिव बनाकर लिखना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, आई एम मैरिंग, या फिर मैं हिंदी में बोलती हूँ कि मेरी शादी इनसे हो चुकी है, हो रही है, या फिर आप लिख सकते हैं हो चुकी है, मेरी शादी इनसे हो चुकी है। और आपको इसमें अगर हम ग्रैटिट्यूड ऐड करेंगे तो और भी अच्छा है। आप क्या लिखेंगे, थैंक यू गॉड मेरी शादी इनसे कराने के लिए, ठीक है। तो आपको एक ही सेंटेंस लेना है, आपको जो भी विश है आपकी उसे आप ऐसे ही एक सेंटेंस में बदलिए। सपोज आपको चाहिए आपकी इनकम
60,000 हो जाए, तो आपको लिखना है थैंक यू गॉड मेरी मंथली इनकम 1 लाख बनाने के लिए, 60,000 बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब कहीं हो जाए, सपोज एक अच्छे से गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो आप कौन सी सेक्टर में कहाँ पर आपको पता है, और सपोज आपको आईएएस बनना है, तो आप लिखेंगे थैंक यू गॉड मुझे आईएएस इस जगह पर बनाने के लिए, आप जगह भी लिख सकते हैं, मुझे एक आईपीएस बनाने के लिए, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनाने के लिए। ऐसे ही करके आपको एक एफर्मेशन छोटे से सेंटेंस में बनाना है, बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान भी रखें। एफर्मेशन रेडी हो गया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हम इसे डेली लिखेंगे 55 टाइम्स। और कितने दिनों तक लिखेंगे, 5 दिनों तक लिखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें पहले एफर्मेशंस बनाना है, उसके बाद हमें 55 टाइम्स लिखना है और डेली लिखना है और 5 दिनों तक लिखना है। और कब लिखना है, तो मैं बोलूँगी जब भी दिन में आपको सबसे हाई वाइब्रेशन फील हो, तो एक साथ 55 टाइम्स लिखना है तो 10-15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे मिनिमम। तो आपको 10-15 मिनट अपने लिए निकालना है। और मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है सोने से पहले, खाने के बाद एक अच्छे से साफ कपड़ा पहन लीजिए। मैं क्या करती हूँ, साफ एक धुला हुआ कपड़ा पहन लेती हूँ, अपनी मेडिटेशन करती हूँ, 5-10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ उसे। लिखने के बाद उसे विजुअलाइज करती हूँ। सपोज मुझे चाहिए कि मेरी जॉब यहाँ पर हो जाए, तो मैं सोचूंगी, लिख दूंगी, एफर्मेशंस बनाकर उसे 55 टाइम्स लिख दूंगी। लिखने के बाद मैं सोचूंगी कि अगर ये हो गई तो मुझे कैसा लगेगा, उसके बारे में मुझे सोचना है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी जॉब सपोज यहाँ हो गई है, मुझे कैसा लग रहा है, मैं कैसे जा रही हूँ, मतलब कहाँ कितना डिस्टेंस है मेरे घर से, मैं कैसे कपड़े पहनकर जा रही हूँ, सब कुछ, मेरे कॉलीग्स कैसे हैं, सब कुछ मैं अच्छा अच्छा करके सोचती हूँ। दैट इज़ विजुअलाइजेशन। तो यही एक बात है कि बहुत बार मैंने जब पहले पहले यूट्यूब में फ्री वीडियोस देखे थे, तो मुझे लगता था कि सोचो एफर्मेशंस बना लो, उसे लिख लो, ना ही उसे विजुअलाइज करती थी, ना ही अपने माइंड को कंस्टेंट करती थी मेडिटेशन करके, इसलिए होता ही नहीं था। तो मैं सोचती थी कि ये क्या, वो इतने सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन मैं तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे चीज़ें चेंजेस आपके अंदर भी लाना है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखना है, या फिर आपको पॉजिटिव कैसे रहना है, या फिर कुछ हैबिट्स आपको लाइफ में चेंज करना है। उसके बारे में हम धीरे धीरे चेंज करेंगे, क्यों मतलब डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितनी हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लिखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप जिस भी टाइम पर लिख रहे हैं, सपोज आप 10:30 पर लिख रहे हैं, तो आपको 5 दिन वही सेम टाइम पर लिखना है, बिना किसी डिस्टर्ब हुए। आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको उससे पहले सारा काम सब कुछ ख़त्म कर लेना है और उसी टाइम पे डेली डेली करके लिखना है। और इस बात का आप कभी भी उसे नेगलेक्ट ना करें, थोड़ा चेंज हो जाए चलेगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। क्योंकि हम लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना, तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। तो हो गया आपका 5-5 मेथड कंप्लीट, 3 दिन मतलब 5 दिन हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके बारे में बार बार नहीं सोचना है कि मेरी ये विश कब कंप्लीट होगी, कब होगा, मतलब अब तक क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आप उसे कंप्लीट करके रख दीजिए अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में, उसे लिख कर रख दिया। और आपको उसे भगवान को जब आपकी 5 दिन कंप्लीट हो जाए, भगवान को सरेंडर करिए कि भगवान मैंने ये लिख दिया, बस आप इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर देना। अब ये आपके ऊपर है कि आप कब करोगे, ठीक है। आपको उसके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रखना है और उससे बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप लिख रहे हैं उसके बाद डेली डेली डेस्परेट होकर उसे सोच रहे हैं ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लेट गो करना। और अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो का मतलब क्या हुआ कि हमें जो चाहिए उसे मैनिफेस्ट करने के लिए जो करना है हमने कर लिया, उसके ऊपर हम काम करेंगे। सपोज मुझे जॉब चाहिए, लेकिन मैं घर में बैठकर बोलूँगी मुझे जॉब चाहिए, नहीं, मुझे जॉब सर्च करना है, वेरियस जगह पर अप्लाई करना है, अपने रिकमेंडेशन के लिए लोगों के साथ बात करनी है, बहुत कुछ करना होता है जॉब के लिए। या फिर मुझे शादी करना है, तो उसके लिए बहुत कुछ प्रिपरेशन करना होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए हम जो भी चाहिए उसके ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन उसके बारे में ना ही नेगेटिव सोचेंगे, ना ही नेगेटिव बातें करेंगे, ना ही उससे डेस्परेट होकर बार बार ओवरथिंक करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी उसके बारे में टेंशन आए तो भगवान को सोचिए, प्रे करिए, उनसे उनके पास सरेंडर कर दीजिए और आपका काम खत्म।
बस इतना ही। तो ये हुआ हमारा 555 मेथड का ओवरऑल जो भी डिस्क्रिप्शन था मैंने आपको समझा दिया। और एक बात है, सपोज आप सोच रहे हैं कि आपकी इनकम 60,000 हो जाए और आपने लिख दिया, लेकिन आप सोच रहे हैं नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, मेरे से ये नहीं होगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने जो लिखा है उस पर विश्वास ज़रूर रखना है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको जो भी चाहिए आप टाइम लेकर उसके बारे में अच्छे से सोचिए, फाइनलाइज कीजिए, उसके बाद उसे अफर्मेशंस बनाइए और लिखिए। ऐसा ना हो कि आप लिख कुछ रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं और बिल्कुल भी वो नहीं होगा। तो ये था जो भी डूज़ डोंट्स, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में समझाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो को ज़रूर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, और जब आपको सक्सेस मिली तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो ये बस अब मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आपने वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपको और बहुत सारा थैंक यू आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।